हाँ तो स्टूडेंट, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 आज से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद प्रश्नावली उसकी आज पहली डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्लास 9th में कुछ बातें सीख के आए हैं, उन बातों को जल्दी से 2-4 मिनट में मैं रिवाइज करा दूंगा जिससे आपको मज़ा आए ये चैप्टर पढ़ने में। जो पिछली बातें हैं जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ये रिविज़न बहुत ही फ़ायदेफुल होगा। ठीक है, कक्षा 10 का गणित। ठीक है, बहुपद। बहुपद होता क्या है पहले ये जान लेते हैं क्योंकि हमने ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, आप इन बातों को रिवाइज कर लीजिए, यही 9th में था। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं उसको जिसमें वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसे। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात, उन्हीं को चर बोलते हैं। जो बीजी एक्स वाई जेड होते हैं उन्हीं को चर बोलते हैं। चरों की घातें सदैव पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को और ऐड कर लिया जाए तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ओके, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो चरों की जो घातें हैं वो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, तो उसे बहुपद कहते हैं। तो आइए देखें इतने सारे बहुपद लिखे, इसमें से कौन कौन सा बहुपद है कौन कौन सा नहीं, इसको पहचानते हैं। ठीक है, पहला काम यहाँ पे हमारे पास मुझे दिख रहा है एक चर है और इस चर की जो घात है वो एक है, कुछ भी घात नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक पावर है, उसकी एक घात है। तो ये जो घात है ये जो बहुपद है, ये बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि इसकी पावर एक है और एक क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। हाँ, इसमें देखो यक्स की पावर 2 है और ये एक बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुपद है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्स जो है बटे में आया हुआ है इसलिए। और ये इसकी पावर कितनी है? अंडर रूट एक्स का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2 है और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, ये वाला बहुपद है क्योंकि इसकी जो पावर है देखो प्राकृतिक संख्या है, वो प्राकृतिक है, पूर्ण संख्या है। x की पावर 2, y की पावर 2, x की पावर 1। ठीक है, ये एक बहुपद है। और ये कुछ बातें लिखी है मैंने, इसको आपने सीखा था, अभी मैं समझा देता हूँ। रैखिक बहुपद क्या होता है? पहली बात तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात क्या होती है? यहाँ पे लिखा है बहुपद की घात, इसको पहले देख लेते हैं। बहुपद की घात वो होती है जो सबसे ज़्यादा बड़ी घात होती है ना किसी बहुपद में, वही उसकी घात होती है। इस बहुपद में जो चर की घात है वो सबसे बड़ी घात कौन सी है? इसमें एक ही चर है और उसकी जो घात है वो एक है, उसकी घात एक है। तो पूरे बहुपद की, इस वाले पूरे बहुपद की घात कितनी है? एक हो जाएगी। ठीक है, इस वाले पूरे बहुपद की घात 2 हो जाएगी क्योंकि एक चर है और उसकी जो घात है वो 2 ही है, 2 है। ठीक है, इस वाले बहुपद, ये तो बहुपद है ही नहीं, बात ही नहीं करनी। इस वाले की बात करते हैं, इसमें जो घात है, हालांकि ये वाला जो एग्जाम्पल है मैंने एडवांस लेवल का उठा लिया है, हालांकि ये आपके प्रश्नावली में या आपके सिलेबस में नहीं है ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इनमें जो घात की गिनती होती है वो चरों जो मल्टीप्लायर में होते हैं, इनके चरों ऊपर घातों को जोड़ लेते हैं। जैसे ये 2 पावर, ये 2 पावर मिला के 4, ये 4 घात बहुपद है, मतलब ये बहुपद ये भी है। ठीक है, इस बहुपद की घात कितनी है? 4। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद जिसमें चरों की घात सिर्फ एक हो। ठीक है, जो चर हो उन पर जो घात हो वो एक हो, तो ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। ये पहला रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब 2 घात हो, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात मतलब 3 घात हो, तो इसमें तो 3 घात है नहीं, तो इसमें त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, और चरों की घात, चरों की संख्या क्या होती है? चरों की संख्या वही जो एक्स वाई जेड है उनको गिनती। तो ये इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है क्योंकि एक्स तो एक ही बार आया ना, एक चर है। इसमें चरों की संख्या कितनी है? एक एक्स है और एक वाई है, ये भी तो एक्स ही है, तो क्यों गिरे बार बार? इसमें 2 चर है। ठीक है, तो ये 2 चर हो जाए। आइए अब हम प्रश्नावली की तरफ चले। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, शून्य भी सीखा था हमने निकालना क्लास 9th में। तो ये शून्य प्रश्नावली 1.1 में नहीं है, प्रश्नावली 1 में तो है, बट उसमें ग्राफ वाइज है, तो उसको मैं जल्दी से आपको समझा दूंगा। वो बहुत ईजी सा टॉपिक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी समझाने में। और ये शून्य निकालना प्रश्नावली 2.2 में है, तो वहाँ पे जब मैं उसका परिचय लूँगा तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं शून्य के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। शून्य का मतलब होता है जीरो, शून्य का मतलब होता है जीरो। कोई बहुपद जिस जगह पे जीरो हो रहा है, जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, उसे ही शून्य कहते हैं। जैसे पहला ही बहुपद ले लीजिए, तो 3x + 2
बराबर, इसको 0 के बराबर रखो और इस यक्स का जो वैल्यू होगी वही उसकी शून्यक होगी। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो 3x यहीं रहने दो, 2 को उधर भेजो तो -2 हो जाएगा। ठीक है, उधर जाने के बाद समीकरण आपको आता होगा सॉल्व करना। यक्स बराबर 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा तो -2/3 मतलब -2/3 इसका क्या है, शून्यक है। एक्स की जगह पे -2/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और -2 और +2 0 हो जाएंगे। ठीक है, जिस इस बहुपद का शून्यक क्या है, -2/3। तो ये शून्यक निकालने का तरीका है छोटा सा। आइए अब हम प्रश्नावली 2.1 पर चलते हैं और शून्यक के बारे में जानते हैं कि ग्राफ में कैसे समझते हैं कि शून्यक कैसे निकालते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो। हाँ, तो आपके बुक में जो है कोई px के शून्यक की संख्या लिखी है, ऐसे 6 तो ग्राफ दिए गए हैं और इसका आपको शून्यक निकालना है। बहुत ही आसान है, मैं एक बात बोल रहा हूँ उस बात को याद कर लीजिए, उसी से आपका सारा शून्यक निकल जाएगा। कोई भी अगर शून्यक निकालना हो ग्राफ से तो ग्राफ में आप देखो कि वो जो कर्व बनाए गए हैं वो कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह छू रहे हैं, कट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करते हैं ग्राफ, वही एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट करेंगे वही शून्यक मिलेगा आपको। एक शून्यक जहाँ पे कट करेगा, दूसरा शून्यक और कहीं कट करेगा, तीसरा शून्यक और कहीं कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट करेंगे वही उसका शून्यक होगा, मतलब उतने उसके शून्यक होंगे। तो आप तो सारे ग्राफ का शून्यक बता सकते हो। चलो थोड़ा सा मैं बताता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और ऐसा कुछ लिखा है px, थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि px के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये कोई कर्व दिए गए हैं, इसके शून्यक निकालना है, तो px के शून्यक की संख्या लिख लीजिए। px का मतलब है p फॉर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, और x मतलब वो जो बहुपद है ना वो x के रूप में है। सो दैट ऐसे देखो, जैसे मान लो कोई बहुपद है y = x + 5, तो x के रूप में है। ठीक है, वो जो बहुपद है जो px है, इसका मतलब अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो x के फॉर्म के लिखी गई है। बहुपद x का है तो x + 5 x के रूप में बहुपद है ना, अंदर में x ही वेरिएबल लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब यही है। इसका बहुपद क्या है, ये जो लाइन है दिख रही है ये जो वो x एक्सिस को कहाँ छू रही है, तो x एक्सिस तो ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। देखो एक x एक्सिस ऐसे होता है, ये y एक्सिस होता है, तो x एक्सिस पे ये लाइन कहीं नहीं छू रही है, तो इसका शून्यक कोई नहीं है। तो इसका कोई शून्यक नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। इसको बताओ, ये दूसरा वाला ग्राफ x एक्सिस को कहाँ छू रहा है, ये हमारी x एक्सिस को सिर्फ एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है। ये ग्राफ ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसलिए इसका जो शून्यक है वो 1 है। इसका शून्यक कितना है, शून्यक बराबर 1। ओके, समझ आ रहा है। ये वाला x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, पहला x एक्सिस, यही x एक्सिस ना, x एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट करे मतलब x अक्ष पे जहाँ जहाँ छुएगा ग्राफ वही उसका शून्यक होगा। 1 यहाँ छू रहा है, 2 यहाँ भी छू रहा है, 3, तो इसका शून्यक हो गया 3। चलो यहाँ पे मैं शॉर्ट में से 3 लिख देता हूँ, आप लिख लेना शून्यक बराबर 3। इसमें x एक्सिस ये रही, x एक्सिस पे एक ये कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो इसका शून्यक कितना हो गया 2। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, ये रही x एक्सिस, x एक्सिस पर ग्राफ जहाँ जहाँ कट करेगा वही उसका शून्यक होगा। ये एक शून्यक ये रहा, यहाँ पे एक शून्यक मिलेगा, एक शून्यक यहाँ पे मिलेगा, एक शून्यक यहाँ पे मिलेगा, तो कुल हो गए 4 शून्यक। तो इस तरह से हमने इसको कहा कि 4, इसका जो शून्यक है वो कितना है 4। इसमें देखेंगे एक्स एक्सिस पे ग्राफ यहाँ पे टच किया हुआ है, एक शून्यक, दूसरा यहाँ पे टच किया है, दूसरा शून्यक, तीसरा यहाँ पे टच किया तो तीसरा शून्यक। कुल मिला के एक्स एक्सिस पे 3 जगह टच किया गया है ये ग्राफ, तो इसलिए इसका शून्यक हो गया 3। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये प्रश्नावली 2.1 हमने इस वीडियो में कवर किया और इस प्रश्नावली का परिचय भी दिया, आपको सारी बातें बताई। पिछले क्लास के 9th में भी जो भी चीज़ें सीखी थी उसको भी हमने थोड़ा सा रिवाइज कराया, जिससे आपको ये चैप्टर समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर उसके बाद उसके प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।